ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये गीत उपकार से यूं ही नहीं निकला था। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और हमारी माटी के कण कण में मानो स्वर्ण बसा है। क्योंकि अपने संसाधनों का सदुपयोग करे तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है, इसका अंदाजा तो हमारे देश के अधिकांश देशवासियों को आज भी नहीं है। निसंदेह कृषि कानून के वापस लिए जाने से इस नेक अभियान को झटका तो लगा है, परंतु खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनिमेश पांडे और स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एग्रीटेक में उचित निवेश कर हम अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया की राह पर ले जा सकते हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। भारत में सबसे अधिक श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। ऐसे में इस श्रम शक्ति के कुशल उपयोग के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास आवश्यक है। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत अगले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए $272 बिलियन का निवेश करता है तो भारत को कृषि क्षेत्र से वर्ष 2030 तक $813 बिलियन रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से भारत में 152 मिलियन अर्थात 15 करोड़ 20 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट फॉर इम्पैक्ट फूड एग्री एंड एग्रीटेक नाम से छपी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत कृषि तकनीक का विकास करके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सतत कृषि के लिए प्रभावी उपाय करने में सक्षम हो जाएगा। एस्पायर सर्कल नामक संस्था ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस थिंक टैंक के संस्थापक अमित भाटिया का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने कृषि क्षेत्र में $9 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। कृषि क्षेत्र की क्षमता को रेखांकित करते हुए अमित भाटिया ने कहा, स्मार्ट नव आविष्कारों, बुनियादी ढांचे और समर्थक नीतियां नए व्यापार मॉडल के साथ और IFP कम्युनिटी द्वारा खोजे गए शीर्ष 10 विचार निवेश में $272 बिलियन आकर्षित कर सकते हैं और राजस्व में $813 बिलियन उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे 1.1 बिलियन लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है। अमित भाटिया का कहना है कि यदि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निवेशक समर्थक नीतियां बनाती है और बुनियादी ढांचे का व्यापक रूप से विस्तार होता है तो यह सीधे तौर पर 110 करोड़ भारतीयों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। कृषि आज भी भारत में रोजगार देने के मामले में सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन भारत की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण तकनीक का कम विस्तार है। एक और विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में 90% खेती आधुनिक तकनीक से होती है, वहीं दूसरी ओर भारत में केवल 40 से 45% खेती ही आधुनिक तकनीक पर आधारित है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह भी है कि इन देशों में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर 68% खेती मॉनसून पर निर्भर होती है। इस अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में जोखिम भी काफी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 55% जंगलों में आग लगने का खतरा है और 70% जंगल ऐसे हैं जहां पर प्राकृतिक रूप से जंगल का पुनर्जीवन संभव नहीं है। इस रिपोर्ट में जंगल से लेकर डेयरी तक हर सेक्टर की आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। यदि भारत को अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो भारत में कृषि तकनीक के विकास के लिए कई स्टार्टअप शुरू करने होंगे। भारत के कृषि विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं में कृषि की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के पास विचारों की कोई कमी नहीं है। यदि आवश्यकता है तो केवल निवेश और संसाधन की। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता बन चुका है। आज भारत दुनिया में अनाज का सबसे प्रमुख निर्यातक देश बना है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार अगले 10 वर्षों में
कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए व्यापक निवेश करने वाली है। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए भारत सरकार ने PLI योजना भी लागू कर रखी है। भारत सरकार ये जानती है कि निजी निवेश द्वारा ही कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। भले ही कृषि कानून को वापस ले लिया गया हो, परंतु खेल अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और एस्पायर सर्कल की रिपोर्ट इसी बात की पुष्टि भी करती है। यही कारण है कि सरकार कथित तौर पर दोबारा कृषि कानून को लाने पर पुनर्विचार भी कर रही है। हालांकि यह परिवर्तन तब तक संभव नहीं होगा जब तक किसानों का एक बड़ा तबका अपनी आवश्यकताओं को स्वयं नहीं समझेगा और इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होगा। देश का भाग्य अब उनके हाथों में है और जब तक वे स्वयं परिवर्तन को उद्यत नहीं होंगे, परिवर्तन नहीं आएगा।